भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है। और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है, तो कई लोग इस पे कह रहे हैं कि ये जी बायलैटरल, तो यहाँ पर कोई मुलाकातें नहीं होंगी। उनका जो तैयारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। रेड कार्पेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। हम जिस बर्फ पिघलने की बात करते हैं, क्या थोड़ी बहुत भी बर्फ पिघल सकती है इस इशू पे? कुछ बायलैटरल मुलाकात भी नहीं होगी ऑन द मार्जिन्स, क्योंकि जयशंकर ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि वो बायलैटरल विजिट पे नहीं जा रहे, वो एससीओ की समिट अटेंड करने जा रहे हैं। बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान को भी ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर जा रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं, यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है, यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है और उसके बाद छोटे बच्चे थे 1-2 जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर कोई ये समझ रहा हो कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है और वो इस्लामाबाद में जहां ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है, लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से भी कर रही हूं और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था कि जी जो पाकिस्तान का मीडिया है और या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ही जा सकता है और वहां से ही वो कवरेज कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है यानी कि पीटीवी, जी हाँ, सिर्फ वही जा सकता है मेन इवेंट को कवर करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में। हमने कहा चलो सही है भैया, ऐसे ही चले, ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई बात नहीं, हम पाक चाइना में ही चले जाएंगे, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर ही जाकर वहां से ही काम हो जाएगा या वहां पे ही लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने, यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने जी पाक चाइना जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है।
तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद कोई उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं उसमें, बिल्कुल जो पीछे हुआ था SCO में गए थे। SCO में गए थे, और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए, और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है, हाँ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही हैं, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाएं हम किसी तरह से। अब हम इंडिया के साथ एक स्टेप, आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है, फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़े बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही एक हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है, जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज रहता है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे। तो नमस्कार दोस्तों हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए हैं अपने पाकिस्तान दौरे पर, वो भी पाकिस्तान में SCO समिट को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। उनका अपना एक अलग ही रवैया, एक अलग ही रुतबा हुआ जैसे ही वो वहाँ लैंड हुए, लेकिन पाकिस्तानियों की काफ़ी जली हुई है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने वहाँ जाते ही मीडिया को एक बात सीधी की थी कि मैं केवल यहाँ SCO समिट अटेंड करने आया हूँ भारत की ओर से, पाकिस्तानी यानी कि आतंकवादियों के साथ या आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों के साथ हम कोई भी बातचीत किसी भी लेवल पर नहीं करने वाले। पाकिस्तान को लगा था कि डॉक्टर एस जयशंकर जिस तैसे अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई छोटी मोटी मीटिंग करके ट्रेड या फिर व्यापार के रूप में कुछ अपना एक लेवल, जो कि भारत बिल्कुल अभी तो बंद है, उसको ओपन किया जा सके। लेकिन भारत ने सीधी बात कह दी है कि ना तो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट खेलने हमारी टीम आएगी, ना तुम्हारे साथ कोई रिश्तों में सुधार होगा, क्योंकि जब तक तुम आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से मिटा नहीं देते तब तक तुम्हारे साथ कोई बातचीत होगी नहीं। और हम सभी को पता है कि पाकिस्तान से कभी भी आतंकवाद जाने वाला नहीं है। पाकिस्तान की एक हमेशा से करतूत रही है कि वो आतंकवादी देश था, आतंकवादी देश है और आतंकवादी देश रहेगा। भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधारने के तौर पर पाकिस्तान ऊपर मन से तो दिखा रहा है कि देखो हम भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन पीछे से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करने के रूप में भारत के साथ गद्दारी करने का भी काम करता है। तो ऐसे में डॉक्टर एस जयशंकर का सीधा रवैया था, उन्होंने कहा कि मैं केवल यहाँ SCO समिट को करने के लिए आया हूँ, ना कि द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का मुंह काफी ज्यादा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।